Let's talk about the immune cell secretions that are cytokines. अब हमने पहले बात की ऐसे सेल्स के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी में। लेकिन सेल्स के अलावा कुछ सिक्रीशंस भी हैं जो हमारी बॉडी में डिफेंस का पर्पस जो है वो सर्व कर रही हैं। उनमें जो है साइटोकाइंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइटोकाइंस जो हैं दोज आर प्रोटीन इन नेचर और ये प्रोटीन मैसेंजर्स हैं। मैसेंजर्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक जगह से कोई भी मैसेज किसी और जगह पे लेके जा रहे हों और अगली जगह पे वो जाके फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हों कोई, या किसी सेल्स पे जाके ऐड करें और उनको कोई फंक्शन प्रोवाइड करवाएं, वो होते हैं प्रोटीन मैसेंजर्स। अब दीज रेगुलेट होस्ट सेल डिवीजन। साइटोकाइंस ऐसे प्रोटीन मैसेंजर्स हैं जो सेल डिवीजन को रेगुलेट कर रहे हैं। दैट इज माइटोसिस। These function both in innate as well as adaptive immune response. Innate immune response ऐसा immune response जो बाय बर्थ प्रेजेंट है हमारे में, adaptive जो हमारे साथ ग्रो करते रहे और environment के relative हमारा जो immune response develop होता है, that is adaptive immune response, जो body adapt करती है। So cytokine is a collective term for all these messengers. ऐसे मैसेंजर्स जो सेल डिवीजन को, माइटोसिस को रेगुलेट कर रहे हों, उनको हम कह रहे हैं साइटोकाइंस। और ये एक ग्रुप ऑफ मैसेंजर है, सिर्फ कोई एक मैसेंजर नहीं जिसको हम साइटोकाइन कह रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ मैसेंजर्स है, उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं मैसेंजर्स। साइटोकाइन मतलब इनका फंक्शन जो है वो बहुत को रिलेटेड है, एक जैसा फंक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन सारे मैसेंजर्स के फंक्शन में, इसीलिए एक ही ग्रुप में इनको डाला गया है। So each has its unique name and are secreted by a variety of individual cells. तो different cells जो हैं वो different साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक साइटोकाइन जो है वो डिफरेंट सेल्स पे एक्ट भी कर सकता है। बहुत एक ब्रॉड फंक्शन है इनका, और प्रोवाइड जो है लोकल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब मोस्टली जो है इनका जो फंक्शन है वो लोकल होगा कि कोई भी स्टिमुलेट हुआ सेल, उसने साइटोकाइन रिलीज किया, साइटोकाइन रिलीज हुआ, उसने अपना लोकली एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है, जैसे कि हमारे पास पैराक्राइन मैसेंजर या ऑटोक्राइन मैसेंजर्स कर रहे थे। वो भी मैसेंजर्स थे, ये भी मैसेंजर है, तो दोनों का काम एक सिग्नल आगे पहुंचाना है। तो ओकेजनल ब्लड सर्कुलेशन टू डिस्टेंस टिश्यूज फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज। अब हमने कहा कि मोस्टली जो इनका लोकल एक्शन है, लेकिन कुछ कभी एक ओकेजनल एक ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए होता है टू डिस्टेंट टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जो जो सेल रिलीज कर रहा है उससे दूर प्रेजेंट हो, ऐसे डिस्टेंट टिश्यूज को सिग्नल पहुंचाने के लिए हमारे पास जो है साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइन को हम अगर हम और रिलेट करें, साइटोकाइन को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक। इसीलिए जो ओकेजनल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सर्कुलेशन है इनकी, वो डिस्टेंट टिश्यूज़ को सिग्नल प्रोवाइड करती है, उनको कम्युनिकेशन में रखती है। साइटोकाइंस के फंक्शन के और बारे में बात करें, लिंक इम्यून सिस्टम टुगेदर। डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उन इम्यून सिस्टम के, उसको लिंक करती है टुगेदर, एक साथ उसको कम्युनिकेशन में रखती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने कहा ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन। अब डिफरेंट सेल्स के दरमियान है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान है बॉडी के, तो इसको हम कह रहे हैं सेल टॉक या क्रॉस टॉक, इंपॉर्टेंट फॉर प्रिसाइज टाइमिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स। अब इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है कि अगर एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करना और उनका फंक्शन एक साथ रेगुलेट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज अ फंक्शन ऑफ साइटोकाइन। तो साइटोकाइन जो है मोस्टली इन्वॉल्व हैं इस कम्युनिकेशन में, मोस्टली सिक्रेटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यून सेल्स। मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यून सेल्स से भी सिक्रेट हो सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ साइटोकाइंस है, तो डिफरेंट साइटोकाइंस प्रेजेंट हैं। नॉन इम्यून सेल्स ऑल्सो सिक्रेट साइटोकाइंस। अब एंडोथेलियल सेल्स की बात की गई है, फाइब्रोब्लास्ट। अब अगर हम रिलेट करें इस माइटोसिस के फंक्शन को, तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज का फंक्शन एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस में हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज अ सिग्नलिंग मैसेंजर इन द एंजियोजेनेसिस, और इन माइटोसिस के फंक्शन को इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एंड अ कैस्केड ऑफ साइटोकाइन सिक्रीशन। अब एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स
फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है एंजियोजेनेसिस का, जो कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स होगा एज अ रिजल्ट ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल, तो उसमें साइटोकाइन सिक्रीट हुआ। अब साइटोकाइन सिक्रीट हुआ, उसने फर्दर साइटोकाइंस को और सिक्रीट करना है ताकि पूरा जो प्रोसेस है वो एक साथ रेगुलेट हो, कोऑर्डिनेट हो। इसलिए एक कास्केड मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस की होगी। So cytokine may act on broad range of cells. Example, cytokine interleukin 2 may act on broad range of cells. मतलब एक साइटोकाइन जो है वो मल्टीपल सेल्स पे भी एक्ट कर सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पे भी एक्ट कर सकता है। एग्जांपल साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 2, ये एक फॉर्म है, एक टाइप है साइटोकाइन की, साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 2। इसी के साथ साथ सिमिलरली और भी टाइप्स होंगी, और भी टाइप्स होती हैं। इट एक्ट्स ऑन मोस्ट इम्यून सेल्स, बहुत सारे इम्यून सेल्स का जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, दैट इज थ्रू दिस साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 2। So that is it about the secretions that are performing the role of immunity in our body side by side with the cells.